हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा एंड आप आगे एक बार फिर से मेरे चैनल में थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। ठीक है, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ठीक है, जिसमें कि उनकी क्या भावनाएं आपके लिए रह रही है सुबह के समय, वो किस तरह की चीज़ आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, रात को क्या थॉट प्रोसेस था उनका आपके बारे में। राइट, वो सब चीज़ें हम बताने वाले हैं। रिलेशनशिप आपका किसी भी लेवल पे हो सकता है, मीन्स नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर इन एंड आउट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें रह सकती हैं, ठीक है ना, या फिर सेपरेशन में भी हो सकते हो आप लोग। अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, या कोई भी स्पेशल पर्सन जो आपके दिल दिमाग में है इस समय, तो हम देखने वाले हैं उसके क्या विचार है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हो। ठीक है ना। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम लीजिए तीन बार उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप डिवाइन को। एंड डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, आपको जो भी क्वेश्चन उनके मन में है इस टाइम पे, जो भी वो पूछना चाहते हैं, उनको कार्ड्स के थ्रू हमारे सामने लेकर आइए, ताकि मैं उनको प्रेडिक्ट करके बता सकूँ कि हाँ भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके पार्टनर के मन में। ठीक है, चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप अपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर रखा होगा, अपने फ्रेंड्स को भेज रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि जब भी जहाँ पे भी हम आते हैं तो आप उस टाइम हमको लाइक लाइव पा सके। अगर हम लाइव दे रहे हैं उस टाइम अपने क्वेश्चंस के जवाब ले सके। ठीक है ना। हम मेरा तीनों ही जगह पे आपको प्रेजेंस मिल जाएगी, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का इस तरह से है कि काफ़ी ज़्यादा जो आपका पार्टनर जो आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको काफ़ी कुछ ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा-सा ब्लैक एंड व्हाइट उसके सामने आ गया, क्या रियलिटी है। ये भी हो सकता है कि आपको भी कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिला, उनकी जो कुछ भी थिंकिंग प्रोसेस है वो आपके सामने आई हो। ठीक है, बट कहीं न कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि आपको भूल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। जिस तरह का इंसान आप थे, दैट इज़ नॉट ईज़ी टू फाइंड इट एनीवेयर। वो आराम से हर जगह नहीं मिल पाना है। जिस तरह से आप उन पे ट्रस्ट करते थे, उनकी बातों को समझते थे, सुनते थे, ठीक है ना? तो वो चीज़ उन्हें लग रही है। हो सकता है इस बंदे ने जल्दबाज़ी में जिस तरह से भी इन्होंने जो एक्शन आपके प्रति लिया है, या आपको झूठ बोला है, सच बोला है, कुछ भी कहा है, मतलब इस तरह से ना, जो कि आपको मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो उस चीज़ का उनको थोड़ा-सा रिग्रेट भी हो रहा है। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली या तो ट्रैवल करते थे, आपसे मिलते थे, या इनकी बहुत ख्वाहिश रही होगी आपसे मिलने की, और कहीं ये मिल नहीं पाए। ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये बंदा अपने इमोशंस को दबाता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है या तो उसने कभी ओपन अप करके अपने इमोशंस आपके सामने नहीं रखे हैं, अपनी बातों को नहीं बताया है आपको, और हमेशा किसी तरह का एक्शन लेने से भी अपने आप को बचाया है। मतलब रिस्क लेने वाली प्रवृत्ति इनकी मुझे नहीं दिख रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बिज़नेस माइंड, या मतलब अपने करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा ये बंदा रहा हो, तो इस वजह से उन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि अब अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहिए, और चाहे आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको ऐसा लगता है कि एक बार मिलना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। यहाँ पे देखो, इस इंसान के साथ मैं ये नहीं कह सकती कि आपको फुल टू मतलब किसी तरह का कोई रिलेशनशिप का एश्योरेंस देने वाला है कि नहीं, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, या मतलब सब कुछ ठीक रहेगा, चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे कि आप चाह रहे हो, वो तो नहीं दिख रहा है। बट आई कैन सी देयर इज़ अ लव। लव मतलब ऐसा कि जो उनका थॉट चक्र है ना, या फिर जो उनका थ्रॉट चक्र, मतलब बोलने वाला जो होता है गला हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है। उनका हार्ट चक्र में भी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। ठीक है ना। हो सकता है आप भगवान से आजकल प्रेयर है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये बंदा थोड़ा सा समझदार हो जाए, समझ पाए मेरी फीलिंग्स को, और उस हिसाब से रिएक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लैरिटी इनके दिल दिमाग में लग रही है। तो हो सकता है थोड़ा सा खुल के बातचीत करना चाहता है। ठीक है ना। ये रिलेशनशिप जो अगर अटका हुआ है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो बहुत जल्दबाज़ी में मुझे ये इंसान लगता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह के डिसीज़न्स ये मुझे लेता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसमें काफ़ी जल्दबाज़ी मुझे दिख रही है। चाहे आपके करियर के प्रति हो, चाहे आपके पास आने के प्रति हो, उत्सुकता दिख रही है मुझे अंदर से। मतलब जल्दी से, मतलब अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस टाइम पे चल रही है, सेम वही हाल मुझे आपके पार्टनर का भी लग रहा है। ठीक है, थोड़ी-सी बेचैनी है, थोड़ा-सा नाराज़गी भी है, थोड़ा-सा कहीं न कहीं जल्दबाज़ी है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं देर ना हो जाए किसी इंसान की लाइफ में जाने के लिए, कहीं वो आप उनको भूल ना जाओ, चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ, या अपना कप ऑफ लव उन्होंने आपको कभी दिया ही नहीं है, अपनी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं किया है। यहाँ पे कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो रीडिंग है अपने किसी क्रश के लिए देख रहे हो।
ठीक है ना? सो इस बंदे के पास सब कुछ है, एवरीथिंग ही डू हैव, ठीक है ना? सारी के सारी सर्कमस्टांसेस जो हैं इसने अपने फ़ेवर में कर रखे हैं, या उनको पास वो सारी चीज़ें हैं, जिस वज़ह से मतलब शायद कोई लड़की या लड़का उनको मना नहीं कर सकता, ऐसा उनको लगता है। तो ये भी मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई अगर वो आपको अपना कप ऑफ लव दें, तो कहीं न कहीं मतलब आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके चीज़ों को ठीक करके और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएँ। तो इस बंदे को थोड़ा-सा वो भी है कि कहीं आप मना ना कर दो चीज़ों को, मतलब इस बंदे को ना कुल मिला के मैं ये कहूँ तो थोड़ा-सा हाँ ही सुनने की आदी है, या हाँ सुनना चाहता है। ठीक है? सो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, इसकी मतलब अपनी जो डिज़ायर्स है वो पूरी करना चाहता है, अपनी जो भी इसके अंदर की दिल की ख्वाहिशें हैं वो पूरा करना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस बंदे के अंदर दिख रही है मुझे, और काफ़ी ज़्यादा इसके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी, मतलब अंदर से चाहे सिचुएशन जैसी भी रही हो, पास्ट में इसने कितना भी कुछ गलत किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा-सा क्लियर ये थॉट प्रोसेस का बंदा ये होने वाला है। सो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो भी एक्शन है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब कहीं न कहीं एक नेक्स्ट स्टेप आगे। अगर बातचीत हो रही है तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप में आना चाह रहे हो, अगर फ्रेंडशिप थी इन एंड आउट चल रहा है तो एक स्टेबल रिलेशनशिप है, अगर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में है तो मे बी इट कम टू कंक्लूजन कि हाँ हमें शादी कर लेनी चाहिए। सो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। सो डेफिनेटली आपको ऑफर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनकी इच्छाएं यही हैं कि चीज़ सब कुछ ठीक होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। एक सेलिब्रेशन है जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कहीं दूर आपसे रहते हैं, कहीं दूर जॉब करने गए हैं, तो वापस आके मिलने की पॉसिबिलिटी है, घूमने का वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये बंदा कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना? सो और हो सकता है कि इस टाइम पे कोई या तो पानी पी रहा है, या आस-पास में किसी तरह का कोई खाली जग या कोई भरा हुआ कुछ इस तरह से ग्लास या कुछ इस तरह से पड़ा है, ये भी होने के काफ़ी चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो आई कैन सी कि हाँ भाई, ये रीडिंग आपसे फिर उस हिसाब से और ज़्यादा रेज़ोनेट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के प्रति ये बंदा बहुत ज़्यादा उत्सुक था, इस वजह से शायद इसने एक्शन नहीं लिया। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से तो उसने अपना काफ़ी कुछ सेटलमेंट कर लिया, बट नाउ ही वांट टू टेक एक्शन फॉर यू। ठीक है? हम देख लेते हैं और इनकी क्या थॉट प्रोसेस आपके लिए चल रही है, और इनकी क्या थॉट प्रोसेस आपके लिए चल रही है। देखो, वो हमने ऊपर देखा था कि उनके उनके दिल-दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना? किस तरह की चीज़ें हैं। अब हम देख रहे हैं कि इनके पास नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए क्या है, क्या चाह रहे हैं ये आपसे, या आपको ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। सो डेफ़िनिटली ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टॉक कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने किसी तरह का इनिशिएट या एक्शन नहीं लिया, तो हो सकता है आपकी लाइफ़ में कुछ और हो, या हो सकता है लोगों से कुछ पता करवा रहा हो, तो उनको इनको पता चल रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ़, तो वहाँ पे भी थोड़ी-सी सैडनेस इससे लग रही है। कि भैया मेरा बंदा या मेरी बंदी हो सकता है मेरे बिना इतना ज़्यादा खुश है, ये मतलब, या फिर उसको कोई भड़काने की या बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो अंदर से थोड़ी-सी जेलसी की भावना मुझे आती हुई दिख रही है। ये बंदा आपके पास आना चाहता है, बट कहीं न कहीं स्टकनेस बहुत है। मतलब ऐसे कहते हैं ना, दिल बहुत करता है, दिमाग बहुत करता है कि बस झट से भाग के, मतलब सिचुएशन जैसी भी हो, बस उसके सामने पहुँच जाऊँ, अपने दिल का इज़हार कर दूँ या चीज़ें बता दूँ। बट स्टकनेस ऐसी प्रोवाइड हो जाती है, ये स्टकनेस ऐसी आ जाती है इनकी लाइफ़ में कि कहीं न कहीं ये बस सोचते रह जाते हैं, और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इनको घेर लेती है, खुद के नेगेटिव इनके विचार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पाते। आई कैन सी कि कुछ ना कुछ इनके पास अभी हाल-फिलहाल में कुछ हो सकता है कि अप्रैल या मई के आस-पास इनको किसी तरह का कोई लॉस का सामना करना पड़ा हो। लॉस इन द सेंस कि पैसों से रिलेटेड कोई लॉस हो सकता है, ठीक है ना? हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आए होंगे जिसमें कि इनका पैसा खर्च हुआ, बट आई मस्ट से कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं। तो अपनी वाइफ़ के साथ थोड़ी-सी अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक तो वो आपसे दूर है, प्लस इस तरह की मतलब जो प्रॉब्लम उनके पास आई है, तो कोई ना कोई एक शोल्डर चाहिए उनको अपना रोने के लिए। तो वो मुझे दिख रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी-सी अच्छी ट्यूनिंग बन रही है, या हम ये कहें कि सर्कमस्टांसेस इस तरह से है कि ट्यूनिंग बनानी ही पड़ेगी, वो भी होने के चांसेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं पास्ट की चीज़ों में ये अपना दिल-दिमाग मतलब दौड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है ना? या फिर उनको ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को कि पास्ट में इनको एक्शन ले लेना चाहिए। इतनी ज़्यादा स्टकनेस जो उन्होंने दिखाई है रिलेशनशिप में, ये भी एक रीज़न है कि ये रिलेशनशिप आगे की तरफ ना बढ़ के कहीं न कहीं ख़त्म या डिस्ट्रॉयड होता हुआ चला गया। साथ में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या तो फिर इनकी फैमिली जानती है कि ये आपसे प्यार करते हैं और नहीं चाहती कि आप इनसे शादी करें, या जो भी चीज़ है। ठीक है ना? फैमिली का इंटरफेरेंस हो सकता है, आप दोनों अलग जाति प्रथा के हो सकता है एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। ये भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बट कहीं न कहीं ये फैमिली, बच्चे
और अपनी पैसे के बारे में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो भी इनको एक डर है कि अगर फैमिली के हिसाब से अगर शादी नहीं करते, अपने हिसाब से अपनी चलाएँगे, तो कहीं न कहीं इनको कुछ चीज़ों से डेफ़िनेटली हाथ धोना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि बंदा एकदम बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहा है। मैं ये कहूँगी कि प्यार-मोहब्बत वाली बातें नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ हाइली मैच्योर, ठीक है ना? ये हो सकता है 30 से लेके 35 साल या 40 साल के बीच का बंदा हो सकता है। मतलब ये वो 20-25 साल वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। सो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ ये डिसीज़न लेना चाहते हैं, ना आपको प्रॉब्लम हो, ना इनको प्रॉब्लम। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि अब ये तो चलो उनके थॉट प्रोसेस हो गए इनको लेके एंड जो भी सर्कमस्टांसेस अभी चल रहे हैं, तो हमें बताइए कि क्या ये इनसे सच में प्यार करते हैं? मेरे व्यूअर्स से क्या ये सच में प्यार करते हैं? देखो जो ये बंदा है, ये काफ़ी ज़्यादा ना मतलब प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ये पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो रिलेशनशिप इसने स्टार्ट किया था जस्ट फॉर अ सेक ऑफ फन, मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्ट किया है इसने। ही इज़ नॉट लाइक दैट कि इस रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेके जाना है। ही इज़ लाइक दैट कि ओके, जब तक चलेगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है, चीज़ें ठीक होती है, तो आई विल गो फॉरवर्ड। तो उस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। सो रही बात प्यार की, तो कहीं न कहीं एक एक बंधन महसूस करते हैं आपके साथ, एक मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ना कोई होना चाहिए, या आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो थोड़ा-सा उनको मतलब ही इज़ नॉट हैप्पी, ही और शी जो भी है वो हैप्पी तो नहीं है। बट अगर हम ये कहें कि वो ये उतनी डिज़ायर या उतनी इंटेंस फीलिंग है प्यार की, वो भी मुझे नहीं दिख रही है। कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हुई है आप दोनों के बीच में, आपने या तो उनको डिच किया है या धोखा दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें रही जिस वजह से कहीं न कहीं नेगेटिविटी बहुत बड़ी है। ठीक है ना? हो सकता है कोई बंदा आपके रिलेशनशिप से भी खुश ना हो, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे जो मेन लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम का जो मुझे दिख रहा है वो इस तरह से कि कोई ना किसी को टाइम नहीं दे पा रहा। हो सकता है आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, या आप काम की वज़ह से उनको टाइम नहीं दे पा रहे, तो इंडिफरेंसेस वाली चीज़ें हो गई है। या आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहा है और उनको पता है कि आप उनकी लाइफ़ में हो, जैसे कि आप सपोज़ उनकी वाइफ़ हो, कोई थर्ड पार्टी से वो बात कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी की वज़ह से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें हैं। या हस्बैंड वाइफ अगर आपसे बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो अपने वाइफ के को ज़्यादा अटेंशन देने लग गए, तो उस वजह से आपके साथ लड़ाई हो गई। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही है कि किसी न किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा लग रही है, रिलेशनशिप को बहुत कैजुअल वाले वे में लिया गया है। बट समहाउ उसके बावजूद भी अगर हम कहें कि ये बंदा बहुत प्रॉमिसिंग था कि ये चाहे जो भी सोच रहा है या जो भी कर रहा है आपके साथ, बट सब कुछ आगे ठीक होने वाला है, इसके हिसाब से होने वाला है, ऐसी इसकी सोच थी, मतलब पीछे पास्ट में। तो मैं कहूँ कि ये जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड था वो बिकॉज़ ऑफ योर ब्यूटी हो सकता है, ब्यूटी के हिसाब से, और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है कंपैरेटिवली। तो यहाँ हम ये वाली भावनाएँ नहीं कहेंगे कि बहुत ही सच्चा लव है या कुछ है, बट डेफ़िनिटली ये स्टेबिलिटी चाह रहा था, ये जैसे भी था। मतलब बहुत सच्चा प्यार तो देखो फर्स्ट नोट पे आजकल लव एट फर्स्ट साइट तो वैसे भी किसी को नहीं होता। धीरे-धीरे करके चीज़ें ही थोड़ी-सी बेटर और अच्छी होती जाती है। सो आई मस्ट से कि भई लेटर ऑन, जैसे कि थोड़ा-सा आपका रिलेशनशिप को हो सकता है 1 आधा साल हो गया हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस बंदे को मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पॉज़िटिव हो रहा है लास्ट 2 मंथ से। ये रिलेशनशिप में बेटर था, कुछ अच्छा था या कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छा करना चाहिए, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो देयर इज़ अ सर्टेन चेंज इन मूड, और हम ये कह सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स में काफ़ी बड़ा वाला चेंज आया है। सो पहले के मुकाबले और अब मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा हाई डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या उनकी सोच विचार रहने वाली है? फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या रहने वाला है? ओके, देखो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ गुड, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं पे आप फिर एक उस दोहराए पे आके खड़े हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव हो जाओगे। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि ही इज़ कीप सीकिंग द ऑप्शंस, ऑप्शंस देखते हैं, मटेरियलिस्टिक है तो चीज़ों में जल्दी बह जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं, वो वाली चीज़ें हैं।
बट डेफ़िनेटली दिस टाइम ही इज़ थिंकिंग कि ये आपकी लाइफ़ में क्या है, जाते आते वो वाली चीज़ इनका इन एंड आउट बना रहता है। सो आई कैन से दैट कि हो सकता है जब इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते होंगे तो ये आपके पास आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। बैलेंस मेंटेन करने की डेफ़िनेटली कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको भी बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दिल से की बजाय आपको दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि आगे जाके भी बहुत ज़्यादा अपने दिल की भावनाएँ खुल के व्यक्त करना चाहता है बट कर नहीं पाएगा। सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिसीज़न या जो चीज़ें आप इनसे सुनना चाह रहे हो उसके लिए फिर भी आपको थोड़ा-सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। बट हाँ, आप जो दोनों के बीच की नेगेटिविटी है वो कहीं न कहीं विदिन 6 मंथ्स जाती हुई दिख रही है। सो आई कैन से दैट कि आपका रियूनियन हो सकता है। अगर आपका बर्थडे उनका बर्थडे आ रहा है तो किसी तरह की विशेज़ या फिर कोई कम्युनिकेशन एक्सचेंज होने के भी काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं या अचानक से मिल सकते हैं। अब देखो ये आपका पास्ट हो सकता है जो आपकी लाइफ़ में एक बार फिर से ऑकर हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट अच्छा हो। व्हाटएवर इट इज़, तो कोई पास्ट का कोई एक्स पर्सन आपकी लाइफ़ में आने के काफ़ी हाई चांसेस हो। कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिससे बहुत मुश्किल से आपने पीछा छुड़ाया है, देन अगेन ही कम टू योर लाइफ़। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा बंदा जिसकी आप बहुत बुरी तरह से मतलब डिज़ायर थी आपको कि वो आपकी लाइफ़ में आना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाए, वो भी आते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉट प्रोसेस मतलब इस तरह से रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ जाए इस रिलेशनशिप में या सामने वाले का थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही चेंज हो जाए, तो वो होने के कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राइट चांसेस नहीं हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी अपने नेचर, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करने की ज़रूरत है, तभी सामने वाले के उसमें भी आएगा। सो आई मस्ट से कि जो हमारे पास कार्ड निकल के आए हैं फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो आई कैन से कि हो गए, वो आपके साथ हो सकते हैं चीज़ों में, बट थोड़ा-सा कहीं न कहीं मतलब 19-20 चलता रहेगा। वो प्रॉपर वाली चीज़ें तो नहीं अभी फ़िलहाल होती हुई दिख रही है, बट हाँ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स डेफ़िनेटली है, तो कहीं न कहीं आप दोनों जैसे-तैसे करके चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए नज़र आओगे। अब आप बोलोगे हमारी आगे लड़ाई होगी या नहीं होगी या चीज़ें ठीक चलेगी, तो देखो भैया जो खट्टा-मीठा स्वाद है वही सब चलने वाला है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। सो थोड़ा-सा ओपन मतलब हार्ट से आपको उस रिलेशनशिप को लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमें कुछ ऐसे डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं, अगर हम किसी के बिना नहीं रह पा रहे तो उसको अपनी लाइफ़ में लाने के लिए हो सकता है कि आपको सिर्फ़ नॉर्मल एक टॉक तक या वो चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और हो सकता है एक एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको ये भी समझ में आ जाए कि ये पर्सन आपके लिए कितना ज़रूरी है या कितना ज़रूरी नहीं है, दोनों ही चीज़ें। कि आप कितना एडजस्टमेंट करोगे अपनी लाइफ़ में, या आप सिर्फ़ एडजस्टमेंट्स ही करते रहोगे और हमेशा आपके साथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस तरह से होता है। ठीक है ना? सो वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े-से इंडिसिसिव हो जाओगे आफ्टर 6 मंथ्स कि आपको करना क्या है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़। अगर आप कहीं फँसते हो तो यू कैन नीड टू टेक अ बुक, अ रीडिंग, अ पर्सनल सेशन विद मी, सो वी कैन सी कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ़ में और किस तरह से चीज़ें घूमेंगी और किस तरह से आपके लिए चीज़ें बेहतर हो। और डेफ़िनेटली मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को, लाइफ़ को बेहतर और अच्छा करने के लिए आपको एक क्रिस्टल ज़रूर पहनना चाहिए। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।